अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राष्ट्रीय सहारा रोज़नामे का इदारिया पढ़ता हूँ, सुनिएगा। तमिलनाडु सक़ाफ़ती ख़ुद मुख्तारी की जद्दोजहद। तमिलनाडु में ज़बान का मसला एक तहज़ीबी व सक़ाफ़ती जंग की शक्ल इख्तियार कर चुका है। रियासती हुकूमत ने आज पेश करदा बजट बराए माली साल 2025-26 के लोगों से हिंदुस्तानी रुपये की सरकारी अलामत को हज़फ करके तमिल रस्मुल ख़त में रू को अपनाया, जिसने एक नई बहस को जन्म दिया है। ये फ़ैसला तमिल शनाख्त को मुस्तहकम करने की सिमत एक अलामती कदम समझा जा सकता है, लेकिन इसके ख़िलाफ़ बीजेपी को शदीद तनक़ीद ज़ाहिर करती है कि ये मामला सिर्फ़ एक रियासती बजट का नहीं बल्कि कौमी सतह पर ज़बान और शनाख्त की सियासत का अहम मसला है। तमिलनाडु हमेशा से ही मरकज़ की हिंदी मुसल्लत करने की पॉलिसी के ख़िलाफ़ रहा है। 1937 में जब सी राजगोपालाचारी की हुकूमत ने स्कूलों में हिंदी को लाजमी करार दिया तो द्राविड़ तहरीक ने शदीद एहतजाज किया। 1940 में ये फ़ैसला वापस ले लिया गया, लेकिन रियासत में हिंदी के ख़िलाफ़ मज़ाहमत जड़ पकड़ चुकी थी। DMK की सियासत इसी पस मंज़र में परवान चढ़ी और आज भी ये जमात हिंदी तसल्लुत के ख़िलाफ़ एक मजबूत दीवार बनी हुई है। कौमी तालीमी पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में तजवीज़ करदा 3 ज़बानों के फार्मूले पर स्टालिन हुकूमत की मुखालिफत इसी तारीख़ी जदोजहद का तसलसल है। इस पॉलिसी के तहत तमाम रियासतों को 3 ज़बानें जिनमें 2 हिंदुस्तानी ज़बानें हों शामिल करना लाजमी है, लेकिन तमिलनाडु इस फार्मूले को अपनी सक़ाफ़ती खुद मुख्तारी पर हमला तसव्वुर करता है और अपनी 2 लिसानी पॉलिसी तमिल और अंग्रेज़ी पर कायम रहने पर बज़िद है। रुपये की अलामत को लोगों से हज़फ करना महज एक रस्मी तब्दीली नहीं बल्कि एक बड़ी अलामती अहमियत रखता है। तमिलनाडु ने इसके ज़रिए अपनी खुद मुख्तार सक़ाफ़ती शनाख्त का पैगाम दिया है कि वो मरकज़ की हर उस पॉलिसी के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करेगा जिसे वो हिंदी साम्राज्यियत या मरकज़ियत पसंदी समझता है। MK स्टालिन का कहना है कि NEP और ज़बान की ज़ाफ़रानी सियासत के पीछे एक मख़सूस नज़रिया कार फरमा है जो हिंदुस्तान की कसीर-लसानी शनाख्त को मसख़ कर रहा है। BJP की जानिब से इस फ़ैसले को मज़हब का ख़ाइस करार देना दरअसल इसी सियासी नज़रियाती जंग की अक्कासी करता है। BJP तमिलनाडु में अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश में है, लेकिन ज़बान की सियासत में DMK का क़दीम और मुस्तहकम मौक़िफ़ इसके लिए सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है। स्टालिन का ये मौक़िफ़ के NEP एक हिंदुत्व पॉलिसी है दरअसल इस बात की तरफ इशारा है कि मौजूदा मरकज़ी हुकूमत अपनी पॉलिसियों के ज़रिए पूरे मुल्क में हिंदी को फ़ौक़ियत देना चाहती है। जनूबी रियासतें ख़ास तौर पर तमिलनाडु इस मज़ाहमत में पेश हैं क्योंकि वो इसे अपनी तहज़ीबी शनाख्त पर हमला तसव्वुर करती हैं। हदबंदी के मामले पर भी स्टालिन ने
نشاندہی کی ہے کہ یہ فیصلہ شمالی ریاستوں کو زیادہ نشستیں دے کر جنوبی ریاستوں کے سیاسی اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے لیا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ محض ایک بجٹ لوگوں کی تبدیلی یا روپے کی علامت کے اخراج تک محدود نہیں، بلکہ یہ ہندوستان میں بڑھتی ہوئی مرکزیت پسندی اور ریاستوں کے ثقافتی حقوق کی کشمکش کا حصہ ہے۔ بی جے پی جہاں ایک قومی لسانی شناخت کو فروغ دینا چاہتی ہے، وہیں تمل ناڈو اپنی منفرد ثقافتی اور لسانی خود مختاری کی حفاظت کے لیے کوشاں ہے۔ اس تناظر میں ایم کے اسٹالن اور ڈی ایم کے کی مخالفت محض سیاسی نعرہ بازی نہیں، بلکہ ہندوستان کی وفاقیت اور تنوع کی بقا کی جنگ ہے۔ اگر ہندوستان کی قوت اس کی تکثریت اور تنوع میں مضمر ہے تو کسی بھی ایک زبان کو مسلط کرنے کی کوشش، چاہے وہ ہندی ہو یا کوئی اور، اس وفاقی ڈھانچے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ تمام زبانوں کو مساوی احترام دیا جائے اور تمل ناڈو وہی نہیں بلکہ تمام ریاستوں کی لسانی خود مختاری کا تحفظ کیا جائے، کیونکہ یہی حقیقی قومی اتحاد کا ضامن ہے۔ آپ اس ادارے کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ہو سکا تو بتائیے گا۔ تمل ناڈو میں جو ہو رہا ہے اس کا ایک اچھا نقشہ اس ادارے میں کھینچا گیا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔